अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके साथ ग्रीन चने वाले पुलाव की रेसिपी शेयर करूंगी। ये जो चने होते हैं बहुत हेल्दी होते हैं। इसकी आप चाट भी बनाकर खा सकते हैं और आप पुलाव भी बनाएं वो भी बहुत ज़बरदस्त लगता है और सालन भी बना सकते हैं। तो चलें जी, इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 1/3 कप कुकिंग ऑयल, वो मैं पैन में शामिल कर देती हूँ। और मीडियम साइज़ का एक प्याज था, वो बारीक चॉप किया हुआ, वो मैं इसके अंदर शामिल कर देती हूँ। एक पाव मैंने चने लिए थे, उनको मैंने थोड़ा सा नमक डालकर बॉईल कर लिया और उसका पानी मैंने खुश कर लिया। और एक कटोरी भर के मैंने चावल जो हैं भिगो कर रख दिए हैं आधे घंटे के लिए। तो जो प्याज है वो गोल्डन ब्राउन हो गया है। 1 टेबलस्पून मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया है। प्याज को आपने पहले ही बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, क्योंकि जब 2 मिनट लहसुन फ्राई होता है तो प्याज जो है वो ज़्यादा डार्क हो जाता है। तो अब मैंने टमाटर शामिल कर दिया है और हरी मिर्चें शामिल कर दी हैं। इनको मैं थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी और थोड़ा सा पानी शामिल कर देती हूँ ताकि टमाटर जो है वो अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाए। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी 1 टीस्पून नमक और मैं इसके अंदर शामिल करूँगी हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर और मैं इसके अंदर शामिल करूँगी 1 टीस्पून सूखे धनिए का पाउडर, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा। मैं इसके अंदर साबुत मसाले शामिल करूँगी। पिसा हुआ गरम मसाला मैंने नहीं शामिल किया। थोड़ा सा मैं इसके अंदर पानी शामिल कर देती हूँ ताकि जो मैंने स्पाइसेस वगैरह ऐड किए हैं वो जले नहीं। 2 बड़ी इलायची हैं वो शामिल कर दी हैं। मैंने इसके अंदर दालचीनी के टुकड़े शामिल किए 1 इंच के। 3 से 4 लौंग शामिल किए हैं और 2 बादियान के फूल, 5 से 6 काली मिर्चें हैं वो मैंने शामिल कर दी हैं और 2 हैं तेज़ पत्ते। हल्का सा मैं इनको फ्राई कर लेती हूँ और फिर मैं इसके अंदर शामिल करूँगी दही। वैसे तो मैंने इमली जो है वो भी 5 से 6 दाने भिगो कर रखे हैं, उसका भी मैं पल्प शामिल करूँगी, लेकिन मैं इसके अंदर दही भी शामिल करूँगी। आधा कप मैंने इसके अंदर दही शामिल किया है और दही को मैं हल्का सा फ्राई कर लेती हूँ और 2 मिनट बाद मैं इसमें शामिल करूँगी जो चने मैंने बॉयल करके रखे हुए थे ना, ये देखें, वो मैं इसके अंदर शामिल कर देती हूँ। आपने इनका ना बॉईल करते हुए पानी जो है ना वो खुश्क कर लेना। अगर आपने वही पानी इसके अंदर दोबारा यूज़ किया ना तो चावलों का कलर बहुत डार्क हो जाएगा, तो वो अच्छा नहीं लगता। एक मैंने चिकन क्यूब शामिल किया, इससे बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है। ये जो ग्रीन चने होते हैं इनको आपने कम से कम 5 से 7 मिनट ज़रूर फ्राई करना है। तो ये मैंने जो इमली का पल्प रखा हुआ था वो मैं इसके अंदर शामिल कर देती हूँ। इन चनों को अगर आपने अच्छे से फ्राई नहीं किया ना तो इनकी जो अजीब सी स्मेल होती है ना वो नहीं ख़त्म होगी। तो आपने कम से कम 5 से 7 मिनट इनको ज़रूर फ्राई करना है। तो ये देखिए फ्राई हो गए हैं। अब मैं इसके अंदर पानी शामिल करके ढाँप कर रख देती हूँ। इसको एक उबाला आ जाए। चने जो हैं वो तो पहले ही उबले हुए हैं, तो जल्दी से हमारे चावल जो हैं वो तैयार हो जाएंगे। आप अगर अपने घर में जिस चीज़ से भी चावल नापते हैं, कटोरी से नापते हैं, गिलास से नापते हैं, तो आपने क्या करना है कि अगर 1 गिलास चावल है तो आपने 2 गिलास पानी शामिल करना है। तो ये देखिए इसको उबाला आ गया है। मैं इसके अंदर चावल शामिल कर देती हूँ। जब आपने चावल शामिल कर देने हैं, आपने इसकी फ्लेम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम करते जाना है और बहुत कम आपने कोशिश करनी है कि इसके अंदर चम्मच चलाएं, वरना आपके चावल जो है वो टूट जाएंगे। 2 हरी मिर्चों को कट लगाकर वो मैंने शामिल कर दिया है और एक आपने साफ कपड़ा लेना है, उसको आपने अच्छी तरह गीला करके निचोड़ लेना है और फिर उसका दम लगा देना है। अब मैं इसको 5 से 7 मिनट के लिए दम लगा कर रख देती हूँ ताकि चावल जो है हमारे अच्छे से रेडी हो जाए। तो ये देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त से हमारे चावल जो हैं वो रेडी हो गए हैं। मैं अब इनको सर्व कर देती हूँ। ज़बरदस्त सा इसका कलर है। अगर जो ये जो चने की यखनी है ना वो आप खुश कर देंगे तो चावल ज़्यादा अच्छे बनेंगे। अगर आप वही वाली यखनी का इस्तेमाल करेंगे तो चावलों का कलर बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा। तो माशाल्लाह से ज़बरदस्त से हमारे चावल जो हैं वो रेडी हो गए हैं। बनाएं, खाएं, एंजॉय करें। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर ज़रूर कर दिया करें। अल्लाह ताला आप सबको खुश और आबाद रखे, दुआ में याद रखें। अल्लाह ताला आपके खानों में बरकत दे, लज्जत दे। अल्लाह हाफिज़।